बिल्कुल। आज तो लक की ज़रूरत है। हाँ, फ्राइडे भी है आज, खैर तो थोड़ा सा हो सकता है सेकंड हाफ में इवन अगर हो तो शॉर्ट्स भी शायद कवर करना चाहें, लेकिन हर्षदा मार्केट आजकल ऐसा हो गया है कि यू डोंट वांट टू प्रीएम्प्ट एनीथिंग, कुछ भी जज नहीं करना है, मार्केट स्क्रीन पर देखते हैं। मेरी नज़र रहेगी मिड कैप्स पर। कल काफ़ी सेकंड हाफ में ख़राब हुआ था मार्केट ब्रेड, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए फर्स्ट रेट्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी करीब करीब 50 पॉइंट ही नीचे खुला, जो प्री ओपन इंडिकेट कर रहा था। तो गिफ्ट निफ्टी जितना खराब तो नहीं है, करीब करीब 50 पॉइंट नीचे सेटल हो रहा है। बैंक निफ्टी बेटर है रिलेटिवली, जो प्री ओपन बता रहा था उसके मुकाबले 70 पॉइंट ही नीचे अपने क्रूशियल लेवल्स को होल्ड करता हुआ। आज आईटी में प्रॉफिट बुकिंग है, करीब करीब 0.5% नीचे आपको आईटी इंडेक्स दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1/4% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 1/4% नीचे। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए डिक्लाइंस के फेवर में है, 600 बढ़ने वाले शेयर और करीब करीब 1000 गिरने वाले शेयर। लेकिन मार्केट ठीक है, इतना नहीं गिरा जितना प्री ओपन, जितना आपको गिफ्ट निफ्टी डरा रहा था। 40 पॉइंट निफ्टी नीचे है, दैट्स पार फॉर द कोर्स एक्चुअली, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं मानी जाएगी ये। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार सेक्टोरल हिट मैप देखते हैं। बात करते करते अब निफ्टी सिर्फ 30 पॉइंट नीचे रह गया है। ऑयल एंड गैस ग्रीन में, सिर्फ रियल्टी हल्का सा ग्रीन में आया, सीपीएससी हल्का सा ग्रीन में आया और कैपिटल गुड्स इंडेक्स हल्का सा ग्रीन में आया। लेकिन रेड में क्या है, आईटी जो आज ड्रैग कर रहा है, मेटल्स आज ड्रैग कर रहे हैं अच्छा खासा, 0.8% मेटल्स इंडेक्स नीचे और बाकी सारे के सारे इंडेक्सेस मोर लेस फ्लैट हैं। थोड़ी सी गिरावट पीएसयू बैंकों में, थोड़ी सी गिरावट एफएमसीजी में है, लेकिन स्टैंड आउट गिरावट आज आईटी में है। वो एक और टेक्निकली अच्छी चीज़ है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा ग्लोबल की उसका इम्पैक्ट। अदरवाइज बाकी सारे इंडेक्सेस ठीक ठाक हैं। निफ्टी अब वापस 50 पॉइंट नीचे आ गया बाय द वे, थोड़ा ध्यान रखिएगा उसके ऊपर। और मिड कैप इंडेक्स पे ध्यान रखिए क्योंकि अब मिड कैप इंडेक्स बात करते करते करीब करीब वापस मेन स्क्रीन पर आ जाइए, 200 पॉइंट के करीब नीचे हो चुका है मिड कैप इंडेक्स अब, और स्मॉल कैप भी करीब करीब 0.5% नीचे। निफ्टी लूजर्स के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि शुरुआत खराब हुई है मार्केट की, तो इसके लिए लूजर से स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपर जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% नीचे, टाटा स्टील यहाँ पर भी गिरावट है, और इन्फोसिस ये करीब करीब 1% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। रिलायंस में वीकनेस है थोड़ी सी, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज और M&M यहाँ पर आपको इस समय थोड़ी सी वीकनेस दिखाई देगी। गेनर्स पर आते हैं, गेनर्स में सबसे ऊपर है BPCL, उसके अलावा आयशर मोटर्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये 3 स्टॉक्स हैं। कुछ और स्टॉक्स हैं जैसे कि भारती, नेस्ले, जहाँ पर थोड़ी सी इस समय आपको बाइंग दिखाई देगी। चलिए निफ्टी के हीट मैप पर आते हैं। इस समय 55 पॉइंट अब निफ्टी नीचे है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को टॉप लूजर्स हैं। इन्फोसिस ऐड कर दीजिए उसमें, टाइटन ऐड कर दीजिए, रिलायंस ऐड कर दीजिए, अब 60 पॉइंट नीचे हो गए हम निफ्टी पर। ऊपर क्या है, अदानी पोर्ट्स, भारती एयरटेल, BPCL, पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स में हल्की सी अपटिक है। अब आइए आप जरा हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स पर, उसके बाद हर्षदा के पास चलेंगे F&O काउंटर्स के लिए। बिग स्टॉक्स में सबसे ऊपर था जोमेटो, रिकवर हो गया, देखिए कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1.5% ऊपर इस समय, और अशोक लेलैंड अभी के लिए स्टॉक फ्लैट है विद थोड़ा सा पॉजिटिव बायस। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं। अदानी कमिंस में 0.2% और श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर 0.2%, इन दोनों स्टॉक्स में डिक्लाइन इस समय। लेकिन निफ्टी अब थोड़ा और गिर रहा है, 70 पॉइंट नीचे आ चुका है हर्षदा निफ्टी, और मिड कैप में भी थोड़ी सी गिरावट है। F&O में क्या इंटरेस्टिंग है, अब वो 24,475 की तरफ थोड़ा सा स्लिप करता हुआ देखते हैं, वहाँ से यू टर्न लेगा या फिर कुछ और प्रेशर होगा। लेकिन वायदे में अनुज हाल में ही एक्शन देखने को मिल रहा है ज़्यादा, 1-1.5% ऊपर। वैसे आप गौर करिएगा, आज बहुत ही शांत ओपनिंग देखने को मिली है, ऐसे कोई बड़े रनअवे ट्रेड्स नहीं नजर आ रहे हैं। तो हाल टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में अब शामिल है। HPCL में अब हल्का सा अपटिक आया, करीब 1.1% की बढ़त वहाँ पर। हेवल्स पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 1% से ज़्यादा की बढ़त पर कारोबार की शुरुआत ज़रूर हुई है, अब परसिस्ट करता है या नहीं वो देखना होगा। जुबिलेंट फूड कल की धुलाई के बाद आज यहाँ पर थोड़ा सा एक पुल बैक ट्रेड बनता हुआ साफ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा, और ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1% के ही गेंस देखने को मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी नहीं है। PVR आइनॉक्स फॉर सम रीज़न इस समय मेरी स्क्रीन पर, अच्छा नहीं, ये तो अगली सीरीज़ का फ्यूचर है। ये मेरे ना स्क्रीन पे वो दो महीने के फ्यूचर्स भी मिक्स होकर आ गए, लेकिन बैन में है वैसे भी। हाँ, वो बैन में है, तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है। लेकिन हाँ, अदानी ग्रीन आपने मेंशन किया था, वहाँ पर थोड़ी सी हरकत आती हुई। IOC जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर थोड़ी सी एक डेवलपमेंट तेज़ी की बनती हुई दिखाई दे रही है, और प्रेस्टीज एस्टेट्स में हम देख रहे हैं हल्का सा इजाफा देखने को मिल रहा है। मेटल्स एक प्रॉब्लम एरिया है, और मेटल्स में कल भी हम बात कर रहे थे, देखिए प्रेशर बना हुआ है। अनुज मेंशन कर रहे थे JSW स्टील, टाटा स्टील सेल देखेंगे तो वहाँ पर करीब
3% का नॉक लगता हुआ। एनएमडीसी में हम देख रहे हैं करीब 2.25% तक का नॉक लगता हुआ। वायदे में अब जेएसडब्ल्यू स्टील में पोजीशंस ज़्यादा बिकवाली की आना शुरू हो चुकी हैं। देखते देखते 2% नीचे ये काउंटर। टाटा स्टील भी करीब करीब 2% नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक बास्केट है जहाँ पर कुछ सेल ऑफ देखने को मिला है। बहुत ही एवरेज सेशन की शुरुआत। क्लियरली कुछ ऐसे बड़ा मूव नहीं है, लेकिन अनुज 478 आ चुका है अब निफ्टी का लेवल। बिल्कुल, निफ्टी में आज दिक्कत